फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक दोस्त ने निभाया अपना फ़र्ज। रश्मि की आंखें बार बार दरवाजे की ओर ढूंढती हुई चली जाती। कब आएंगी, आती क्यों नहीं, आएंगी भी या नहीं, यह प्रश्न उसने कचोट रहा था। रिया को गए कई दिन हो गए, वह बिना कुछ बोले चली गई। रश्मि बिस्तर पर ही थी, उदास खोई खोई, ठीक से न खाती और ना ही घूमती फिरती। रिया उनकी बेटी है, उदय बेटा। रिया बड़ी है, उदय करीब 7 साल छोटा है। रिया से रश्मि कॉलेज में पढ़ाती है। उनके पति किसी कंपनी में डायरेक्टर है। खाता पीता परिवार है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। रश्मि ने पूरा निष्ठा से गृहस्थी चलाई है और बच्चों को भी उस शिक्षा दिलाई है। बेटी रिया डॉक्टर है और बेटा भी इंटर्नशिप ख़त्म करके कुछ महीने में डॉक्टर हो जाएगा। नवीन कुमार सभी प्रकार से अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे। पिता व पति को होना चाहिए, वह मूल्यता वैसे ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी रश्मि किस लिए बेचैन ने बिस्तर पकड़ लिया, आत्मलिग्न बोझ को उठा नहीं पा रही है। उन्हें पहले ही सब बात रिया को बता देनी चाहिए थी, बताना देना कि वो विनायक भाई साहब की बेटी है। माँ की ममता और रिया को दुख पहुँचेगा, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। बात उस दिन शुरू हुई जिस दिन चारों ड्राइंग रूम में बैठे एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसे में रश्मि का परिवार बरसों से करता आ रहा है। खाली समय में चारों अंताक्षरी खेल रहे थे, लूडो बजा रहे थे, आपसी स्नेह परस्पर बांटते रहे। रविवार का दिन था, चारों बैठे मस्ती से समय बिता रहे थे। नवीन कुमार हमेशा की तरह पुराने किस्से सुना रहे थे। अचानक रश्मि किस्सा सुनने के बाद रश्मि लाखों कोशिशों के बाद भी विषय बदला नहीं जा सका। उसे किस्से के दौरान बच्चों को यह पता चल गया कि रिया उनकी अपनी बेटी नहीं है, वह उनके दोस्त विनायक की बेटी है। नवीन जी अपनी धुन में इतना खो गए कि पिछले 23 वर्षों से कभी मुंह से नहीं निकली, आज बोल दिया। नवीन जी जिगरी दोस्त व उनकी पत्नी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। 6 माह की लड़की की जिम्मेदारी विनायक के किसी भी रिश्तेदार नहीं ले पा रहे थे। तभी नवीन जी ने उन्हें घर ले आए थे और दिल से अपनी बेटी बना लिया। घर से जाते जाते रिया अपने माता पिता की फ़ोटो साथ ले गई, जिसे वह अब नवीन तक पक्के मित्र से छुपाया नहीं जा सकता। फिर जब सच्चाई सामने आती तो दुख साथ लाती। रश्मि और नवीन लाचार पल पल बेटी के गुस्से को शांत होने का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो उन्हें पता था कि रिया हॉस्टल चली गई है, बेहद सुशील है। उनकी बेटी अचानक लगी भावनात्मक चोट से वह टूट गई है। उदय ने समझाने का बहुत प्रयत्न किया और सब बेकार ही रहा। उसे रश्मि की सलाह थी कि रिया को समय देना ही उचित होगा। रश्मि को अपने स्नेह पर विश्वास था कि रिया लौट आएंगी, परंतु डर भी था कि कहीं सदा के लिए वह हमसे अलग ना हो जाए। आखिर जो सच्चाई उसे अपने बारे में पता चली है वह बहुत चोट पहुंचाने वाली ही तो है। करीब 3 माह बाद रिया को कॉल आया। रश्मि से उसका हाल चाल फ़ोन बंद कर दिया। धीरे धीरे उदय ने रिया के साथ बातचीत का सिलसिला बनाया। रिया नवीन जी से सख्त नाराज़ थी। उसे लग रहा था कि अपने दोस्त की बेटी पर उन्हें एहसान किया है, तभी तो उस दिन अचानक सारी बात जता दी। इसलिए उसको मन में गहरी कड़वाहट घुल गई। रिया कभी नवीन जी को माफ़ नहीं कर पाई। रिया का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। सोच रश्मि जी उससे मिलने गई। रिया उसे चिपट कर बहुत रोई। चाहे माँ की ममता, एहसास तो रश्मि जी से ही मिला है। बरसों तक उन्हें अपनी माँ समझकर कितना मनचाहा मांगा, कितनी खुशियों के पल बिताए। उस घर में रश्मि उनकी मनपसंद खाना ले गई थी। माँ बेटी के बीच की दूरी कुछ पलों में ही मिट गई। रिया अपनी MD की पढ़ाई पूरी होने तक हॉस्टल में रहना चाहती थी। रश्मि भी उसकी बात मान ली और उसे उम्मीद थी कि कभी ना कभी रिया अपने नवीन जी से फिर से अपना लेंगी, बिना और अधिक दिन दूर नहीं रह पाएंगी। अचानक नवीन जी को दिल का दौरा पड़ गया, उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। ये खबर मिलते ही रिया अपने आप को रोक नहीं पाई। अस्पताल जाकर पिता से मिली, घंटों उनके पास बैठी, डॉक्टर से मिलना, दवाई लाना, सारी देखभाल करना हाथ में ले ली। नवीन जी रश्मि बेटी से दोबारा जुड़कर बेहद प्रसन्न थे। रिया सब कुछ कर रही थी, परंतु उसका व्यवहार नवीन से सहज नहीं था, उनसे अधिक बात नहीं करती। आखिर नवीन जी ने पहल बेटी से माफ़ी मांगी। अब माफ़ कर दे मेरी गुड़िया, भगवान ने भी मुझे वापस भेज दिया, बोला। पहले बेटी से माफ़ी मांग कर आओ। रिया पापा के गले लग गई, मन के सारे मेल दुल हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी।